जो राजा को बचा रहा है उसी के लिए क्या हो रहा है? प्रस्ताव पारित हो रहा है। यही आपकी जिंदगी है। आपने जिसको बचाया वही आपके लिए प्रस्ताव पारित कर रहा है। ये आपकी और हमारी जिंदगी है। थैंक यू जीसस। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो तूने परिश्रम किया है ना, जो तूने भलाइयां की है, बहुत ध्यान से सुनिए, जो तूने बोया है, चाहे आंसू हो, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे तेरी प्रार्थनाएं हो, चाहे तेरे दान हो, चाहे भेंट हो, उसका आंसर दुनिया नहीं दे पा रही है। कोई बात नहीं, क्योंकि वो उस योग्य नहीं है कि जो तेरे मन की बातों को जांच सके, जो तुझे जांच सके। लेकिन प्रभु बोलता मन को जांचने वाला मैं हूं, तू टेंशन मत ले। हालेलुया। आपका किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मुर्दकई ने जो परिश्रम किया वो व्यर्थ नहीं ठहरा। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। एस्तर रानी की किताब अध्याय 3 वचन 5। एस्तर रानी की किताब अध्याय 3 वचन 5। ठीक तो पढ़ेंगे कोई? जब हामान ने देखा कि मुर्दकई नहीं झुकता, तब हामान ने देखा, जब हामान ने देखा कि मुर्दकई झुक नहीं रहा है और न मुझको दंडवत कर, और वो सेनापति को दंडवत भी नहीं कर रहा है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ और हामान क्रोधित हुआ। क्यों हामान गुस्सा हो गया? क्योंकि वो उसके सामने वो उसे दंडवत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो एक यहूदी पुरुष था और वचन बताता तू अपने परमेश्वर के अलावा किसी को। हाँ, जब 40 दिन के उपवास के बाद यीशु मसीह प्रेज और हालेलुया शैतान से एनकाउंटर कर रहे हैं, तो उसमें भी एक ही बात है कि तू मुझे झुकता दंडवत कर, मुझे सारा वैभव दे, तेरे नाम की रजिस्ट्री। हाँ, लेकिन प्रभु भी बोलता है कि लिखा है तो अपने परमेश्वर के अलावा किसी को, उसके सेनापति को दंडवत नहीं करता है। और इस बात को लेकर वो सेनापति क्रोधित ने उस राजा को प्रेज द लॉर्ड मृत्यु की युक्ति से बचाया है। अब वही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, वही मुर्दकई को मारने की तैयारी चल रही है और मुर्दकई के साथ उसकी कौम को मारने की तैयारी चल रही है और मुर्दकई के साथ उसकी सारी धन संपत्ति को लूटने की तैयारी चल रही है। हालेलुया। और पारित भी हो गया कि मुर्दकई को मारा जाए। हालेलुया। और हामान की वाइफ क्या कह रही है? इसको कैसे मारना है? इसने तेरी इज्जत नहीं की तो इसको क्या करना है? 50 हाथ ऊंचा एक खंबा बनाना और इसको वहां फांसी में लटका देना, ताकि लोग जब देखें कि जो हमको रिस्पेक्ट नहीं करता उसका ये हालत होती है। मुर्दकई के लिए क्या तैयार किया गया है? खंबा तैयार किया गया फांसी का। 50 हाथ ऊंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा मानी, सेनापति की आज्ञा नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वो हामान के सामने झुका नहीं। हालेलुया। और जब वो हामान के सामने नहीं झुका तो उसको रिवॉर्ड में क्या दिया गया? उसको प्रतिफल, उसको इनाम में क्या मिला? 50 हाथ ऊंचा खंबा तैयार किया गया। क्यों? क्योंकि वो हामान के सामने नहीं झुका। इसी बात को हम दानियल नबी की किताब में पढ़ते हैं कि जब सदरक मेशक अबेदनगो नबूकदनेस्सर की मूर्ति के सामने सजदा नहीं किए तो उनको भी रिवॉर्ड में क्या मिला? 7 गुना आपका धधकता हुआ। इसी बात को हम दानियल की किताब में दानियल की जिंदगी से भी देखते हैं। उसको क्या मिला? शेर की गुफा, है ना, शेर की मान। क्यों? क्योंकि उन्होंने मनुष्यों की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को माना। एक पल के लिए इनमें भी सोचे होंगे यार हम धर्म करें हैं और धक्का मिल गया। हमने कभी किसी का नहीं बिगाड़े कुछ, हमने हर किसी के लिए अच्छा सोचे, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? सब अपोजिट हो रहा है। मुर्दकई ने राजा की को बता दिया कि तेरे लोग तुझे मारना चाह रहे हैं। राजा बच गया, लेकिन इसके बाद मुर्दकई के लिए क्या तैयार हो रहा है? 50 हाथ ऊंचा खंबा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। ध्यान से सुनिएगा। हर एक आज्ञा परीक्षा को लाती है और परीक्षा ब्लेसिंग को लाती है। या ये बोलूं कि आपके और ब्लेसिंग के बीच में एक चीज होती है, और क्या है वो? परीक्षा, जो कि 2025 तक आपकी जिंदगी में थी। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर्टी वर्ड्स दे रहा हूं। आज्ञा और ब्लेसिंग के बीच में एक चीज आती है, और वो क्या आती है? परीक्षा, जो कि 2025 तक आपकी जिंदगी में थी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। लेकिन 2026 आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर का वक्त है, आपकी ब्लेसिंग का वक्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपके अंदर से होकर लोगों के सामने बात करने को जाएगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी से होकर लोगों को जवाब देने जाएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, मुर्दकई अपने पहरेदारों की योजनाओं को राजा को बताकर राजा को बचा रहा है। इसके एवज में उस प्रांत में मुर्दकई के लिए जो तैयार हो रहा है, क्या तैयार हो रहा है? 50 हाथ का खंबा की मुर्दकई तुझे लटकाया जाएगा। एस्तेर रानी की किताब है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप जरूर सुनिएगा। लेकिन मुर्दकई कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य की आज्ञा मानने से बेहतर है मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूं। और राजा सुन, ये तुझे हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से बचा लेगा, में और नहीं भी बचा पाया तो हम तेरा सजदा नहीं करते, तेरे को जो बनता है तू। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जितने लोगों ने भी परमेश्वर की आज्ञा माना है, परीक्षाएं आई है, लेकिन प्रभु का वचन कहता तुम टेंशन मत लो, ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं आएगी जो तुम्हारे सहने से बाहर होगी। मुर्दकई के पास परीक्षाएं आई, प्रेज़ द लॉर्ड, मुर्दकई के लिए खंबा बनाया गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मुर्दकई को लटकाने की तैयारी भी चल रही है। मुर्दकई ने परिश्रम किया, मुर्दकई ने राजा की जिंदगी बचाई, लेकिन उसके बाद मुर्दकई को क्या मिल रहा है? फांसी का खंबा। आप मुर्दकई बोलो टेंशन मत लो, मैंने अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, उपवास करके उस तारीख को उपवास करवा रहा हूं, पूरी हमारी कौम उपवास कर रही है, प्रभु हमारी सुनेगा। आप जानते हैं मुर्दकई की एंडिंग क्या हुई? कोई बता सकता है? और इस वचन को बोल के हम समाप्त कर देंगे। क्या हुई थी मुर्दकई की एंडिंग? जब 50 हाथ का खंबा बनाया गया मुर्दकई के लिए, थैंक यू जीसस, और उसको चढ़ाने जा रहे थे, उसी घड़ी राजा रात में सोने की तैयारी कर रहा था। राजा को नींद नहीं आई और राजा बोलता इतिहास की पुस्तकें निकाली जाए कि बीते दिनों हमारे साथ क्या क्या हुआ। हम भी तो पढ़े अपने बारे में कि 2025 में हमने कितना कमाया, कितना खाया और क्या क्या किए और कहाँ पैसा रखे और कितना हम पे हमला किया गया, ये सारी चीजें। जब मुर्दकई को लटकाने की तैयारी की जा रही थी, खंबा बनाया गया, उसे फंदा लटकाया गया, उसी रात राजा को क्या नहीं आ रही थी? नींद नहीं आ रही। और राजा बोलता अपने सैनिकों से कि इतिहास की पुस्तक लाया जाए कि बीते दिन हमारे साथ क्या हुआ, हम अपने इतिहास पढ़ के देखें। और जब उसने अपना इतिहास खोला तो उसमें लिखा था कि 2 पहरेदार उस पर हमला करने वाले थे और मुर्दकई नाम एक यहूदी पुरुष ने आके बचाया और इससे उसकी जिंदगी बच गई। और राजा हामान से बोलता है कि हामान, उस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए जिसने हमारी जिंदगी बचाई? प्रेज़ द लॉर्ड। और हामान उसको बोलता, उसे राजकीय वस्त्र पहनाओ, उसको घोड़े में घुमाओ, उसका वैभव बढ़ाओ, उसकी प्रतिष्ठा करो। और जो उसको लटकाने वाला था उसी को बोलता, प्रेज़ द लॉर्ड, वो मुर्दकई है, उसने हमारी जिंदगी बचाई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन जब आप पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, कि जो खंबा, जो फंदा मुर्दकई के लिए हामान ने तैयार किया था, बाइबल ऐसा बताती है, वो फंदे में कौन लटक रहा है तैयार करने? फिर से बोलूंगा, जो खंबा मुर्दकई के लिए हामान ने तैयार किया था, वह खंबा में लटक कौन रहा है? तैयार खंबा करने वाला, जिसने खंबा तैयार किया। आपकी जिंदगी में है, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने गड्ढे आपकी जिंदगी में खोदे गए गिराने के लिए, रेमा वर्ड्स क्या आया? वह तुझे बहरी के जाल से बचाएगा। जितने गड्ढे आपकी जिंदगी में आपको गिराने के लिए खोदे गए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें कौन गिरेगा? जो आपको खोदा गया है। मुर्दकई की जिंदगी में जो फांसी का खंबा मुर्दकई को जिसने तैयार किया, राजा उसी को लटकवा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक पल ऐसा मुर्दकई को लगा होगा कि मैंने राजा की जान बचाई, लेकिन मेरे हाथ में क्या आया? मृत्यु दंड आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी वो खुदा पे ईमान डाल रहा है और खुदा उस राजा को सोने नहीं दे रहा। और राजा बोलता है निकालो इतिहास कि हमारे साथ क्या हुआ, सारी बातें उस पर रिवील की जाती हैं। और मुर्दकई की वहां प्रतिष्ठाएं बढ़ाई जाती है, मुर्दकई को घोड़े घुमाया जाता, मुर्दकई को उस प्रांत में प्रतिष्ठित किया जाता है। लेकिन जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जिन्होंने फंदा तैयार करे, वचन बताता उस फंदे में वही लटक रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये केवल एक प्रचार नहीं है, ये आपकी लाइफ है जो 2026 में होने जा रही है। वो तुझे बहरी के जाल से बचाएगा। और जितने फंदे शत्रु तेरे लिए खड़े किए हैं, जितने तीर ऐसे पेट्रोल में डाल के जला के तुम्हारी और ऐसे ताने हैं, जितने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पत्थर उठा के ऐसे बुलेट तान के तुम्हारी तरफ बैठे हैं, ध्यान रखिएगा, हालेलुया, वो अपने ही फंदे में फंस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वाई? क्यों? क्योंकि तुम आज यहाँ बैठकर प्रेज़ द लॉर्ड मनुष्य की आज्ञा को तोड़कर परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हो। आज बहुत सारे फेक चीजें ऐसी भी आप नहीं आ सकते थे, क्योंकि रंगोली कार्यक्रम भी देख सकते थे,
है ना, संडे कपड़ा भी धो सकते थे, बहुत सारी चीजें, लेकिन सारी बातों को छोड़ के आज उस भवन में परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर के प्रेज और कलाम को सीख रहे हैं। और प्रभु का वचन बताता, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कि जो मुर्दगाई को छूता है ना, वो मुझे छू रहा है, और उसको मेरे हाथ में पड़ना बड़ी ही भयंकर बात है। जितने लोग आप बैठे हैं, बिल्कुल यहां सुन लीजिए, आज मैं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से बोलता हूं कि आज तक आप साइलेंट में भलाई करके और वो भलाई का प्रतिफल भी बदला नहीं मिला हो। आज भी आप साइलेंट हैं, प्रेज द लॉर्ड, उन तमाम बातों को सहन करके चुपचाप रहे हो, लेकिन खुदा इस 2026 में उसकी आत्मा आपके अंदर से होकर उन लोगों को जवाब देने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से कहता हूं कि जितनी भी बातें 2025 तक घटी हैं आपकी जिंदगी से, वो आई होंगी एक मार्ग से, लेकिन इन 2 महीनों के अंदर भागेंगी 7 मार्ग से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज तक आप साइलेंट थे खुदा पे विश्वास करके, क्योंकि आपने यहां सीखा है कि तुम चुप रहो। प्रेज द लॉर्ड। तुम अपनी बातों को लोगों के सामने बोलकर मुंह बंद करने जा रहे हो। ये जो साल होगा ये सुनने का नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी गवाहियां लोग सुनकर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो दोष लगा रहे हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं एक एक व्यक्ति की जिंदगी में, हो सकता है कि आप यहां बैठे और आपकी जिंदगी में 2 घंटे बाद कुछ होने वाला और आपको मालूम है, लेकिन उस होने वालों का भी भूलिए, और खुदा का कलाम जो यहां से प्रस्तुत हो रहा है, हो सकता है कि हमारे तुम्हारे लिए खंबा लटका दिया हो, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, तुम उस फांसी के खंबे में नहीं लटकोगे, वरन परमेश्वर ऐसी योजनाएं बनाएगा कि हमारे को ही लटकना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए जो रिमोवर्स बना था वो तुझे पहले भी जान से बचाए। थैंक यू जीसस। इस कलीसिया में एक भी ऐसी बहन नहीं होगी जो फ्रूटफुल ना हो, मैं मसीह यीशु के नाम से। इस कलीसिया में एक भी भाई ऐसा रजिस्टर्ड ना हो, नहीं होगा जो रेंटेड के मकान में होगा, मैं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से बोलता हूं। इस कलीसिया में एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा, प्रेज द लॉर्ड, जो लोगों की आत्माओं को, उनकी रूहों को परमेश्वर के भवन में कलेक्ट ना कर पाए, मैं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से बोलता हूं। अभी तक 2025 में आप भी मुर्दगाई के जैसे भलाई करके शांत थे अपने लोगों के लिए, और शैतान बुराई पे बुराई आपके गालों पे चढ़े जा रहा था, आपके मुंह पे चढ़े जा रहा था, लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं, आपकी प्रार्थनाओं का साल एंटर हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर का साल एंटर हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तैयार हो जाइए, पवित्र आत्मा आपके अंदर से उस फ्रूट को देकर लोगों के मुंह बंद करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इन 2 महीने मार्च तक एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके परिवार से टेस्टिमनियां बड़ी ना आए इस चर्च पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जो हामान के द्वारा बनाया गया फांसी का फंदा वो 2025 में था, लेकिन मुर्दगाई के द्वारा, राजा के द्वारा मुर्दगाई की प्रतिष्ठा करना 2026 में तुम्हारी जिंदगी में एंटर होने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। व्हाई? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने जो आंसू बहाते हुए बोया है, तुमने जो मसीह में परिश्रम किया है, वो जाया नहीं है। कोई है जिसने हिसाब किताब वहां लिख के रखा है और वो फाइल डिलीट नहीं हो सकती। ये भूल सकते, वो भूल सकते, वो भूल सकते, वो आखिरी वाले भूल सकते, तुम भूल सकते, तुम भूल सकते, लेकिन वो आज भी प्रेज द लॉर्ड भूला नहीं है, और उसने लिखा है एक जगह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम कोई मैथ्स हल करते हैं और मैथ्स ऐसा हल होते 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 या जोड़ घटाना करते करते नीचे एक छोटी सी संख्या आती है, और उसके बाजू क्या लिख देते हैं? उत्तर। एक्सेप्ट करना जी, है ना? जैसे 6-7 हजार का भाग दे दो 2 से, वो नीचे नीचे घटते 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 0 आएगा, और यहां क्या आएगा? उत्तर आएगा, है ना? ये 2026 उत्तर है आपका। ये 2026 आंसर है आपका यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। मैं तमाम उन लोगों को बोलना चाहूंगा जो हमारी कलीसिया में है, आप अपने किसी के सामने के दांत नहीं तो आप लगवा दो। समझ गए क्यों? 24 into 7 is equal to 7।
तुम 24 आवर्स 24 घंटे इस्माइल के साथ अपनी जिंदगी में सफर करोगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अभी का सफर 2025 तक प्रॉब्लम्स के साथ सफर था, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन 2026 पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लोगों को जवाब देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अभी तक आपकी जिंदगी में हमान योजना करके बैठा था, लेकिन अब राजा तुम्हारी प्रतिष्ठा करने जा रहा है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुमने सब कुछ खोने के बाद भी मनुष्यों की आज्ञाओं को नहीं माना, वरन मुर्दगाई के जैसे क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। वरन शद्रक मेशक अबेदनगो को जैसे आग के भट्टे देखने के बाद भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। दानियल के जैसे शेरों की मान देखने के बाद भी आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे। तो परमेश्वर कहते हैं इसका आंसर एक ही चीज है, 2026 आ रहा है। जो जो जगह आप रोए प्रभु में ईमानदार रहने के बाद भी, जहां आपको गिराया गया है, प्रेज द लॉर्ड, वो सारे आपके जंपिंग पॉइंट बन रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये जो प्रचार है, प्रेज द लॉर्ड, बनाया हुआ नहीं है, वरन 2 तारीख को जो सुबह खुदा बोला कि ये लोग लोगों के सामने बोलकर लोगों के मुंह बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तैयार हो जाइए चर्च जश्न मनाने के लिए। थैंक यू जीसस। व्हाई? क्योंकि खुदा इब्राहिम से बोलता कि इब्राहिम तू देख, तू जहां तक देख सकता है। क्यों इब्राहिम को बोल रहा है? क्योंकि वो इब्राहिम को देखना पड़ेगा, तुमको ही देखना पड़ेगा। तुम्हारे बारे में कोई देख नहीं सकता, इस कारण तुमको ही देखना पड़ेगा। और चर्च में आपको कहना चाहता हूं कि देखो, जितना आप देख सकते हो प्रभु से बढ़कर तुम्हारी जिंदगी में करने जा रहा है। हालेलुया। ये सेनाओं के खुदा का वादा है आपके लिए। ये 2026 नॉर्मल नहीं होगा, वरन आपके एवरी क्वेश्चन के आंसर वो लेकर आएगा। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ बोया हो, बहुत कुछ किया हो, और आपके हाथ में आज भी निराशा नामदार शर्मिंदगी की है। हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलता तुम टेंशन मत लो, इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है, 2026 आने दो। थैंक यू जीसस। इसलिए जो हमारी कलीसिया में रेमा आया है वो है यिर्मयाह 33:3 कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिसने तू अब तक नहीं जानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सारे लोग यीशु मसीह के जन्म नाम से मुर्दगाई के जैसे प्रतिष्ठा पाने जा रहे हैं, मुर्दगाई के जैसे मान सम्मान पाने जा रहे हैं, मुर्दगाई के जैसे खोई हुई चीज वापस होने जा रहे हैं, मुर्दगाई के जैसे अपनी कौम को बचाने जा रहे हैं, मुर्दगाई के जैसे अपने घर को बचाने जा रहे हैं, मुर्दगाई के जैसे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप अपने शत्रुओं को उस फंदे में लपटने जा रहे हैं। आप मुर्दगाई के जैसे देखने जा रहे हैं। खुदा आज कह रहा है कि वो तुझे बहली के जाल से, जो कि अचूक निशाना था, तुझे बचाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। चर्च, विश्वास करिए, वो लोन आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कट जाएगा। आप विश्वास करिए, वो बीमारी आपको पता भी नहीं चलेगी कैसे वो दर्द चला जाएगा। आप विश्वास करिए, जो कुछ आपने 2025 तक बोया है, जो किया है, जो परिश्रम किया, कोई उस पर लाइट नहीं कर रहा, कोई उस पर नहीं देखता। तो इसका मतलब यह नहीं कि वो व्यर्थ है, परंतु खुदा कहता है कि रोने पीटने और आसमाने से रुक। 2026 तेरे विलाप के दिन समाप्त होने वाले हैं, और वचन बताता मसीह में किया गया परिश्रम